18 नवंबर 2025 का द हिंदू एनालिसिस केवल 1 मिनट में। सबसे पहली जो न्यूज थी वो थी लोफार। लोफार क्या है? लो फ्रीक्वेंसी एरे, एक इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप जैसा काम करता है, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। उसने ढूंढा है सीएमई यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन सन के अलावा किसी दूसरे स्टार में। तो वो थी पहली न्यूज, ये पहली बार घटना हुई इसलिए पहली न्यूज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो थी वो थी रशिया ने यूक्रेन के 2 नए गांवों पर कब्जा कर लिया है। इन गांवों के नाम देख लो भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यूपीएससी पूछता रहता है। तो पहला गांव है रिवनोपिलिया, रिवनोपिलिया ये लिखा दिख रहा होगा। दूसरा है टोकमाचका, ठीक है। तो ये 2 गांव हैं जो कि सदर्न यूक्रेन में आते हैं, जयपुर रिजिजिया रीजन में, और इनको कैप्चर कर लिया है रशिया ने। तीसरी न्यूज जो थी वो थी सेनकाकू आइलैंड्स की, जो कि ईस्ट चाइना सी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रेटेजिक है, और ये जापान एडमिनिस्टर्ड है। याद रखिएगा, इसको जापान एडमिनिस्टर करता है, लेकिन इसके ऊपर क्लेम कौन कौन करता है? जापान और चाइना दोनों करते हैं। और चाइना ने इसका नाम रखा है दियाओयू, लिखा दिख रहा है ना, दियाओयू आइलैंड बोलता है चाइना, लेकिन जापान इसको सेनकाकू आइलैंड बोलता है। 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और चौथा जो एडिटोरियल आज आया था वो आया था पॉक्सो एक्ट के ऊपर, कि क्या पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है या नहीं। तो यस, पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि कहीं पे भी उसमें मैन नहीं लिखा है। जैसा कि बीएनएस में जब आप सेक्शन 63 पढ़ोगे, जो रेप का सेक्शन है, वहां लिखा है इफ अ मैन कमिट्स अ क्राइम। तो इस तरीके की कोई वर्डिंग्स का यूज नहीं किया गया है। और जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का है, वो कहता है कि अगर आपके एक्ट में ही लिखा है तो ही मीन्स शी, ही इंक्लूड्स शी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पूरे वीडियो का अगर आपको एग्जाम सिंपल के चैनल पे चले जाएं और आपको पूरा वीडियो वहां पे अवेलेबल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।